Subscribe the Motegaonkar Sir's RCC YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना घर पे? हाँ, तो घर पे हो तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। तो चलो, कल हमने देखा था वेक्टर्स के कुछ फंडामेंटल्स और कुछ डेफिनेशंस। और जो वेक्टर था, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चलता है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें सबसे जो मेन टाइप्स था वो था को प्लानर वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर बेटा? को प्लानर वेक्टर्स। किसे कहेंगे को प्लानर वेक्टर्स? द वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन इज सेड टू बी को प्लानर। एक ही प्लेन में आना चाहिए, ओके। उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था। तो आज भी हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। और आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, और वो कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड दैट इज द हर्ट ऑफ द चैप्टर। वो ये चैप्टर का हर्ट है। टफ नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझ के लेना है। जब भी मैं लेक्चर दूंगा तो मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान दो। किसकी तरफ ध्यान दो? वर्ड्स की तरफ ध्यान दो। शब्दांश खेड़ा बेटा, द गेम ऑफ द वर्ड्स, नॉट द गेम ऑफ द थ्रॉन्स, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। किसे कहेंगे हम नल वेक्टर और किसे कहेंगे हम जीरो वेक्टर? नल और जीरो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जीरो का मतलब होता है जीरो, हाँ। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा वेक्टर। कैसा वेक्टर बेटा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। यानी कि क्या? द नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। लेट्स से फॉर एग्जांपल f इज इक्वल्स टू जीरो, f इज इक्वल्स टू जीरो न्यूटन। अब हुआ क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया? जीरो आया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा? जीरो आया। सो f इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। मान लो आपके पापा ने आपको गुस्सा किया, मारा नहीं है, सिर्फ गुस्सा किया, फक्त रागवलेत, मारलेत का अजीब बात नहीं, बिल्कुल नहीं मारा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो वेक्टर रहेगा, फोर्स का जो वेक्टर रहेगा वो जीरो वेक्टर रहेगा, क्योंकि पापा ने आपको मारा नहीं है, ओके। तो हुआ क्या? कंसेप्ट क्या आता है? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। सर ये टफ पढ़ाने वाले थे क्या? नहीं, इसके बाद जो आने वाला है वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, और वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो चलो बेटा, हेडिंग देना, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। दिया हेडिंग, नीचे लिखो, द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, द null vector or zero vector is a vector whose magnitude is zero, and its direction is arbitrary, लिखा। अब सुनना, इसके आगे कभी भी ध्यान में रखो बेटा, जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो दो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। कितनी चीज़ें मिलनी चाहिए? दो। एक मिलना चाहिए मैग्नीट्यूड और एक मिलना चाहिए डायरेक्शन। बोलो बेटा, एक मिलना चाहिए मैग्नीट्यूड और एक मिलना चाहिए डायरेक्शन। तो वो हमें चाहिए हर वेक्टर का। अब हम बात कर रहे हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना आया? जीरो। मैग्नीट्यूड कितना आया? जीरो। अब बताओ डायरेक्शन, है ना। नल वेक्टर का जो डायरेक्शन रहता है वो आर्बिटरी है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिटरी? आर्बिटरी का मतलब वो होता है बेटा जिसका डायरेक्शन हमें मालूम नहीं, हुज डायरेक्शन इज नॉट नोन टू अस, उसे हम कहते हैं आर्बिटरी। यानी कि रैंडम। बताओ कहां? रैंडम। कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसे हम कहेंगे आर्बिटरी डायरेक्शन। सर एग्जांपल आप बता सकते हो? जब हम फुटबॉल को किक करेंगे तो कहां जाएगा? जिधर मारते हैं उधर जाएगा, बराबर है। मगर आने वाला जो हमारा अपोनेंट है, अगर वो भी किक मार रहे हैं, दो तीन लोग एक साथ मार रहे हैं, तो तब जो होगा एक रैंडम डायरेक्शन में जाता है, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो आर्बिट्री रहेगा। क्या रहेगा? वो आर्बिट्री रहेगा। आ गया समझ में? तो ये होता है नल वेक्टर। इसके बाद वाला जो वेक्टर है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। किसे कहेंगे बेटा यूनिट वेक्टर? देख लो, नाम में ही आपको समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिख के मत लो। अब सुनो, किसे कहेंगे यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन।
उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल बताइएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, देख लेना। एफ बार इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन along positive x axis, along positive x axis। अब अगर आप यहां देखोगे तो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। कहां जा रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। आगे समझ में? तो ये हुआ एक यूनिट वेक्टर। अब जब मैंने बार लिखा, क्या लिखा? जब मैंने बार लिखा तो दो चीजें आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा और ये हमें डायरेक्शन बताएगा। ओके, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा। मान लो वेलोसिटी का बार, वी बार। ओके, वी बार जब हम लेंगे तो आप कुछ भी ले सकते हो, मे बी 1 मीटर पर सेकेंड along नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। हो गया? आगे समझ में? तो ये भी एक यूनिट वेक्टर आया, ये भी एक यूनिट वेक्टर आता है। फाइन। अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें समझ के लेना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर, और मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, ये तो मैंने आपको दो लिया। अब मैं आपको एक नया वेक्टर लेता हूं और उस नए वेक्टर से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला आता है वो साइंटिस्ट लोग कैसे बनाते हैं, हाउ द साइंटिस्ट पीपल आर डेवलपिंग द फॉर्मूला। अब जो मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूं, दैट इज द वे हाउ साइंटिस्ट पीपल थिंक एंड दे जनरेट द फॉर्मूला। If you understand it, it's okay. If you don't understand, let you know that throughout the universe, no one is going to ask you how this formula has been invented. कोई भी आपको नहीं पूछेगा बेटा ये फॉर्मूला कैसे इन्वेंट किया गया है, तो हमें सिर्फ समझ के लेना है। मैं आपको चाहता हूं कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करें। सर मल्टीपल डायरेक्शन का मतलब क्या? अगर आपके सामने एक फुटबॉल है, अगर उसको किक किया तो कहां जाएगा? बहुत सारे लोग इसका आंसर ये देंगे कि ये सीधा जाएगा, मगर मेरे हिसाब से बेटा वो फुटबॉल को आप जैसा किक करोगे वैसे जाएगा। दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मल्टीपल डायरेक्शन में आप सोचना स्टार्ट करो। अगर नहीं सोचोगे तो मल्टीपल डायरेक्शन में मर जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। और फिजिक्स चाहता है कि आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोचिएगा, एक डायरेक्शन में कभी नहीं जाना चाहिए। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मुझे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जनरेट करना है, तो इन्वेंट करना है। तो मैंने क्या लिया? मैंने ले लिया एक एक्सेलरेशन लिया। क्या लिया मैंने? एक्सेलरेशन लिया। अब मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, है ना। ए बार इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। कितना है मैग्नीट्यूड इसका? 5। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? हाँ। क्यों? मैग्नीट्यूड 1। क्या ये यूनिट वेक्टर है? हाँ, मैग्नीट्यूड 1। क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 है। along पॉजिटिव वाई एक्सिस मैंने इसका डायरेक्शन दिया। रैंडमली आपको जो डायरेक्शन पसंद है आप वो डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, जहां भी आपका बॉयफ्रेंड अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव एक्स एक्सिस है नेगेटिव ले लो, अगर आपका ऊपर गया है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आप ले सकते हो। आ गया। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर को नोटेट किया जाता है। नोटेट का मतलब क्या? बताना है, नोटेशंस। ठीक है, यूनिट वेक्टर को नोटेट किया जाता है कुछ इस तरह से, ए कैप। क्या किया जाता है? ए कैप। जब कभी भी कैप आएगा, जब कभी भी कैप आएगा तो समझ लेना ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। आ गया। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस यहां पे दो चीजें आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हम फॉर्मूला कैसे जनरेट करें। मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए। तो अब देख लो, यहां पे है ए बार। ए बार का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने यहां पे क्या किया? ए बार लिया। क्या लिया मैंने? ए बार। जब मैं बार लूंगा तो क्या आया? मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी आया। ओके, मगर मैं जब ए बार को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहां पे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along पॉजिटिव, क्या लिया था डायरेक्शन? वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। हो गया बेटा? मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। ए बार इज इक्वल्स टू ए कैप, I want unit vector is equals to a bar is equals to 5 मीटर।
क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, क्योंकि ए का क्या मैग्नीट्यूड कितना आया 5 और ए बार का भी कितना आया 5, मगर मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि इसको डिवाइडेड बाय ए कर दो, डिवाइडेड बाय ए कर दो। सर इससे क्या होगा? इससे क्या होता है देख लेना। इसको भी मैंने डिवाइडेड बाय ए कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय ए? ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और ए बार का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया वो लोगों ने, ए बार लिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब क्या लिया? ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो बेटा मैंने इसको डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। अब ये यूनिट यूनिट कैंसिल नहीं होता है, देख लेना। अब आगे देख लेना, व्हाट इज दिस ए कैप नाउ? ए कैप इज इक्वल्स टू, ये 5 गया, ये 5 कैंसल आउट हुआ, तो हुआ क्या? ए कैप इज नथिंग बट 1, ए कैप इज नथिंग बट 1। क्यों बेटा? ये 5 5 कैंसिल हुआ और डायरेक्शन क्या आता है? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये यूनिट वेक्टर है? हाँ ये यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 आया। मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 आया। और डायरेक्शन क्या हुआ? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ऐसा लोगों ने फॉर्मूला जनरेट किया। मैं आपको और एक बार रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए कैप, आई वांट टू सी हाउ द फॉर्मूला हैज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट पीपल। सो ए कैप इज नथिंग बट ए बार। ए बार लिया मतलब क्या लिया? मैग्नीट्यूड भी लिया और डायरेक्शन भी लिया। डिवाइडेड बाय क्या किया? ए किया। डिवाइडेड बाय क्या किया? ए। व्हाट इज दिस ए? ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। ए क्या है बेटा? ए मैग्नीट्यूड है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैग्नीट्यूड ये 5 आया, ये और ये कैंसिल हुआ, तो ए कैप डू वी हैव 1, है ना? मैग्नीट्यूड 1 आया। कौन सा डायरेक्शन? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आया ना बेटा समझ में? तो ऐसा फॉर्मूला जनरेट होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया? फाइनली अगर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, अब समझ के लेना क्या है ये ए बार? ए बार का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी आया, मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी आया। और ए का मतलब क्या हुआ? सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। तो होता क्या है प्रैक्टिकली? ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड गेट कैंसिल, रिमेनिंग जो रहता है वो सिर्फ डायरेक्शन रहेगा, और मैग्नीट्यूड जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 1 आता है। अब किसी भी वेक्टर का, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या करना होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आवाज पाहिजे, हाँ आवाज चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज द ब्यूटीफुल फॉर्मूला दैट डू वी हैव फॉर द यूनिट वेक्टर। आगे समझ में है ना? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। और मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई नहीं पूछेगा आपको कि बताना ये फॉर्मूला कैसे इन्वेंट हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? मैं ऐसे भी कह सकता था, चलो बेटा फॉर्मूला है, याद करना फॉर्मूला कहां से आया? साइंटिस्ट लोगों ने जनरेट किया, फॉर्मूला आया। मगर अब हमें थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड चेंज करना होगा। अगर हम हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तो शायद हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो अपना एटीट्यूड चेंज करेगा और नंबर लेके चला जाएगा, और हम वही 10th स्टैंडर्ड की ऑर्थोडॉक्स अगर प्रोसेस यूज करेंगे तो हमें नीट में मार्क्स नहीं मिलेंगे, जेडब्ल्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे, और सीईटी में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आ गया बेटा समझ में? ओके, चलो हेडिंग देना यूनिट वेक्टर। गिव द हेडिंग यूनिट वेक्टर। दिया? नीचे लिखो बेटा, unit vector is a vector, unit vector is a vector whose magnitude is 1, whose magnitude is 1. Okay, नीचे लिखना एग्जाम्पल EG, एग्जाम्पल EG, ये दो लिखना बेटा। F bar is equals to 1 Newton along positive x axis, V bar is equals to 1 meter per second along negative y axis। हो गया? फाइन। अब ये कहां से आया, क्यों आया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया। नीचे लिखो, वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, फुल स्टॉप। Let us consider
a vector a bar, let us consider a vector a bar, then its unit vector, can be found by below formula. You can take this beta formula, a cap is equals to a bar by a. ओके आया? अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम मॉड में भी लिख सकते हैं। ओके तो ये फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट। तो ये आया बेटा यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? यूनिट वेक्टर इज द हार्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर। ये चैप्टर की अगर कोई जान है ना तो वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ, अब मैं बताऊंगा यूनिट वेक्टर का यूज कैसे होता है और कहां से आता है। अब समझ लेना, now प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स, जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी, दे दो बेटा सभी लोग, 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक्सिस सिस्टम समझ ले। क्या समझ ले बेटा? आप एक्सिस सिस्टम को आप समझ लें। अगर आप एक्सिस सिस्टम को नहीं समझोगे तो शायद आपको इमेजिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। ये है एक्सिस सिस्टम। क्या है बेटा? ये एक्सिस सिस्टम समझ के लेना। कितने एक्सिस होते हैं बताओ? 3। वेरी नाइस। कितने होते हैं? 3। ये एक्स सॉरी ये y और ये z। चलो बोलो मेरे साथ, हाँ, x y z। मोर स्पेसिफिक जाएंगे अभी। क्या करेंगे बेटा? मोर स्पेसिफिक जाएंगे आराम से। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव x, नेगेटिव y, नेगेटिव z। वन मोर टाइम, थोड़ा सा फास्ट। हाँ, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव x, नेगेटिव y, नेगेटिव z। क्या आप नेक्स्ट टाइम बोल सकते हो? लेट्स ट्राई। हो गया मिस्टेक है ना? और एक बार ट्राई करो। चलो हो गया मिस्टेक। अब बार बार मैं खेलते नहीं बैठूंगा, प्रैक्टिस चाहिए। मिस्टेक्स आर बॉर्न टू हैपन। हु इज द बेस्ट टीचर इन योर लाइफ? द लास्ट मिस्टेक। जो हम लास्ट मिस्टेक करते हैं ना बेटा, वही हमारा बेस्ट टीचर होता है। ठीक है, मिस्टेक से इंसान सीखता है। मिस्टेक्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखने को आएगा। आगे समझ में? कितने एक्सिस आए? 3। उसका पॉजिटिव भी आता है, उसका नेगेटिव भी आता है। पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव x, नेगेटिव y। अब ये जो 3 एक्सिस सिस्टम अभी मैंने आपके सामने जो इमेजिनेशन करके आपको पढ़ाया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 12th खत्म होने तक आपको ये याद करना है। इसके आगे भी मैं बोलूंगा, होप ईच वन ऑफ यू हु आर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। जब भी आप आगे जाओगे तो यही स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम होगी। जब आपको ऑपरेशन करना है, मे बी इन द फ्यूचर विद हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट, एंड इफ यू वांट टू गिव द कोऑर्डिनेट्स, सो दिस आर द कोऑर्डिनेट रेफरेंस एक्सिस। यही एक्सिस से हम कोऑर्डिनेट्स देंगे। आ गया? अब सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? व्हाई यू आर टीचिंग दिस वन नाउ? नाउ इट इज रिक्वायर्ड, नाउ इट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड? सी नाउ। अब देख लेना। अब देखो एक प्रोसेस है। एक क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको यहां बताता हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ ओवर हियर, एफ बार इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन along positive x axis, positive x axis। ओके, ये एक फोर्स है, एक फोर्स है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं? एक्सिस सिस्टम को ड्रॉ करता हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एक्सिस सिस्टम नाउ। तो ये हो गई एक्सिस सिस्टम, एक्स और वाई। ये है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हम बाद में देखेंगे बेटा, पहले 2D समझ के लो, 3D हम बाद में देखेंगे। और ये है एक ऑब्जेक्ट। मैं नॉलेज का फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके दिखा रहा हूं आपको। फोर्स कितना लगाया रे बेटा? 20 न्यूटन का लगाया। किधर लगाया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये हुआ 20 न्यूटन का फोर्स। हो गया? बार बार इतना लेंदी लिखेंगे क्या हम? है ना, बार बार ये लिखना क्या 20 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस? नहीं।
तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि इतना लेंदी प्रोसेस लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, 3 स्टैंडर्ड एक्सिस लेंगे, 3 स्टैंडर्ड एक्सिस लेंगे और 3 स्टैंडर्ड एक्सिस के 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स लेंगे, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स लेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी। मतलब क्या, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। बोलो बेटा, आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स along ओके, ये है along पॉजिटिव x कॉमा पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इज्जती ने, है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब इज्जती ने, ठीक है ना। चलो, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है ये? यूनिट वेक्टर्स हैं। किसी चीज को यूनिटी से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं होता है। मान लो मेरे पॉकेट में 100 रुपए है और मैंने मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, तो 100 इंटू 1 कितना है? 100। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है बेटा। किसी भी क्वांटिटी से आप 100 से मल्टीप्लाई करो, यू मे गेट इट 1 इटसेल्फ ओनली, आपको 1 ही मिलेगा। आ गया समझ में? तो बदलेगा नहीं, आप समझ के लेना। क्या था हमारे पास रिक्वायरमेंट? व्हाट डू वी हैव रिक्वायरमेंट? वी आर हैविंग अ रिक्वायरमेंट दैट एफ बार इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा? आई एम गोइंग टू नोट इट डाउन इन शॉर्टकट, इट इज वेरी सिंपल। देख लेना, एफ बार है ना बेटा, और जब एफ बार आता है तो 2 चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। बोलो क्या क्या आएगा? मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। तो एफ बार को मैं लिखूंगा 20, ये हुआ 20, यहां भी 20 था, यहां भी 20 था। अब यहां क्या था बेटा? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये हमें नहीं लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे? 20 आई कैप, 20 आई कैप। व्हाट इज दिस आई कैप? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये है 20 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय मैंने यूनिट वेक्टर से किया, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, मगर आई कैप का जो डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, जे कैप का जो डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिव वाई की तरफ रहेगा, और के कैप का जो रहेगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, है ना। किसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्मेट में अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो बेटा तो यूनिट वेक्टर की जरूरत है। बताओ किसकी जरूरत है? यूनिट वेक्टर की जरूरत है। ये आया है समझ में? बोलो बाबा हाँ या ना। हाँ, लेंदी प्रोसेस को हम क्या करेंगे? कट मार के सिंपल प्रोसेस में लिखेंगे। ये काम आता है यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल और पढ़ाता हूं, फिर बाद में मैं आपको लिखा के दूंगा। डोंट वरी, ये लिखने की जरूरत है नहीं बेटा, जो लिखना है वो मैं पूरा बताऊंगा। आ गया? अब देख लो, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज नहीं सर, मैंने पढ़ाया नहीं आपको। कुछ बच्चों को लगता होगा सर निगेटिव कैसे एक्सप्लेन करें, निगेटिव कैसे एक्सप्लेन करें, वो भी मैं आपको बताता हूं। डोंट वरी, अब मैं लेंदी प्रोसेस की तरफ नहीं जाऊंगा बेटा, है ना। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू जंप नाउ द लेंदी प्रोसेस। मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूं। लेट्स से फिर एक बार हम लेंगे एक्सिस, एक्सिस सिस्टम लेंगे। ओके, ये हो गया एक्सिस सिस्टम। ये आप ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों एक्स और ये वाई। अब मैंने लिया ब्लॉक, मैंने ले लिया क्या लिया मैंने? ब्लॉक। खुद देख लो फोर्स कहां जा रहा है, ये है फोर्स। जो भी मैग्नीट्यूड लेना चाहते हो वो मैग्नीट्यूड ले लो। क्या चाहिए? 1 4 3। इज इट फाइन? राइट, जो चाहिए जो पसंद है वो ले लो। अब ये है कहां जा रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस। मुझे इसको लिखना है, मतलब इसको अभी लिखना है। कैसे लिखूंगा देख लेना। एफ बार, व्हाट डू यू मीन बाय एफ बार? एफ बार जब आएगा तो 2 चीजें आएंगी, एक मैग्नीट्यूड भी आएगा और एक डायरेक्शन भी आएगा। ओके, मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 1 4 3। कहां जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या बताया था? यूनिट वेक्टर आई कैप। क्या बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए? आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या हम लेंगे? हम माइनस आई कैप। क्या लेंगे बेटा? हम माइनस आई कैप। समझ के लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप। ओके, अब लाइफ में कंक्लूजन निकालना सीख लो।
लाइफ में कंक्लूजन निकालना सीख लो। प्रॉब्लम क्या है बेटा, 10th स्टैंडर्ड तक हमने जो पढ़ाई की है ना, उसमें हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि कंक्लूजन निकालना जरूरी होता है। आप देख लो, आपने 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रिज्म का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। क्या होता है, हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने लैब में, एम टू स्टडी दिस, मतलब जो भी आप स्टडी करना चाहते हो। कंक्लूजन क्या लिखते हैं, हेंस वी स्टडीड दिस। हुआ क्या, कंक्लूजन नहीं सीखा हमने बस वही सीखा जो बुकिश नॉलेज। एजुकेशन इज नॉट टू लर्निंग द फैक्ट बट इट इज द ट्रेनिंग द माइंड टू द थिंक, है ना, सोचना चालू करो। कंक्लूजन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। मतलब हुआ क्या, माइनस साइन क्या दिखाएगा, बोलो माइनस साइन क्या दिखाएगा, माइनस साइन हमें डायरेक्शन दिखाएगा, माइनस साइन हमें डायरेक्शन दिखाएगा। जैसा आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे कैप पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, माइनस जे कैप नेगेटिव वाई एक्सिस, के कैप पॉजिटिव z एक्सिस, माइनस के कैप नेगेटिव z एक्सिस। माइनस ये दिखाएगा इट इज इन द अपोजिट, इट इज इन द अपोजिट, इट इज इन द अपोजिट। आ गया समझ में, बोलो हाँ या ना। माइनस हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा कि वो पॉजिटिव के अपोजिट में जा रहा है। ओके, अब हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम ये था कि फोर्स 143 न्यूटन है, कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, माइनस यहां भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इधर भी आ सकता है। तो होगा क्या, इट इज माइनस 143 आई कैप। आ गया, तो कैसे रीड करेंगे इसको, अ फोर्स ऑफ 143 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड, कैसे बेटा, अ फोर्स ऑफ 143 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेक्टर में कुछ भी ले लो, वेक्टर में कुछ भी ले लो। हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल की तरफ। जैसे अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल, मुझे लगता है अब आप फैमिलियर हो चुके होंगे रीड करने के लिए। फाइन, ये हो गया एक। नाउ आई वांट टू जंप टू द अनदर पार्ट। अब मैं थोड़ा सा अनदर पार्ट की तरफ जाऊंगा। अब मैं लूंगा v बार इज इक्वल्स टू 20j। क्या लूंगा अभी मैं, v बार इज इक्वल्स टू 20j, v बार 20j। व्हाट इज दिस 20, है ना। कैसे रीड करेंगे, अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y। ना क्यों सर, ना यहां माइनस j दिख रहा है और ना ही यहां माइनस दिख रहा है। ठीक है, लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल, मे बी एक्सेलरेशन ऑफ, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, एनी एग्जांपल, मे बी इट इज माइनस 5k कैप, 5k कैप। हो गया। अब कैसे रीड करेंगे बेटा इसको, एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। आगे समझ में, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, एक जनरल मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं, शायद वो एग्जांपल से आपको और क्लैरिटी आएगी। मैंने ये बोला आपको कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। चौंक गए रमेश बाबू, है ना, चौंको मत। मेरे पास कितने हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, पहला मेरा स्टेटमेंट। सेकंड मेरा स्टेटमेंट है, मेरे पास -1 करोड़ रुपए है। ओके, तो दो स्टेटमेंट बताया मैंने, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास -1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, ये पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। शायद सर की सैलरी ज्यादा है और सर के पास 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये पहला। -1 करोड़ रुपए है मेरे पास, इसका मतलब क्या, माइनस शायद मेरी उधारी है -1 करोड़, है ना, तो मुझे पैसे देना है, इट इज द डायरेक्शन, मुझे पैसे देना है ना। पहला स्टेटमेंट, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मेरे पास हैं, -1 करोड़ रुपए तो मुझे पैसे देना है, अपोजिट डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। किसी भी वेक्टर एनालिसिस में जब कभी भी माइनस साइन आता है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज में जब भी माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। और हमने 3 वेक्टर्स को स्टैंडर्ड मान लिया बेटा, हमने मान लिया कौन कौन से वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। नेगेटिव में अगर बताना है तो हम क्या बोलेंगे, -i, -j, -k।
आ गया समझ में? तो ये होता है 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स। ओके, गिव द हेडिंग मेरे प्यारे दोस्तों, 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स। 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स, जैसा मैं बताता हूं वैसे लिख के लेना। ओके, डरने वाली बात नहीं। क्यों दे बेटा नेक्स्ट हेडिंग 3 स्टैंडर्ड वेक्टर्स दिया, नीचे लिखो। लेट अस कंसिडर I cap, comma j cap and k cap. I cap, comma j cap and k cap are the 3 unit vectors, along positive x axis, comma positive y axis and positive z axis respectively. Full stop. Next line. Below examples will represents the use of 3 standard unit vectors. 3 standard unit vectors. Let's have a fun with this one now. Example number 1. ठीक है, जैसा जैसा मैं लिख के ले रहा हूं बेटा वैसे वैसे आप लिख के ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने पढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि आपको फिर एक बार पढ़ाने की ज़रूरत है। लेट्स टेक इट दिस एज ए ब्लॉक। ये ब्लॉक लेंगे, ये रहेगी हमारी मतलब एक्स एक्सिस, एक्स समझते हो ना बेटा? हाँ, ओके, ये वार, और हम लेंगे फोर्स। आई मे टेक दिस एज ए फोर्स। ओके, लेंगे बेटा इसको, फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? F बार इज इक्वल्स टू 20 I कैप। हो गया, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। चलेंगे हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। फोर्स को ही लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आएगा फोर्स। फिर एक बार हम लेंगे दिस इडियट x y, I may have a block, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, हमने लगाया था फोर्स, तो अब हम लगाएंगे फोर्स कुछ यहाँ पे। ठीक है, फोर्स मैं लेता हूँ 137, है ना? इसको इंग्लिश में मत पढ़ो, इसको हिंदी या मराठी में पढ़ो, समझ में आएगा। कैसे क्या? 1 13 7, है ना? चलो, कहाँ जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे इसको? F बार इज इक्वल्स टू 137 इंटू माइनस आई कैप। ओके, फिर बेटा F बार इज इक्वल्स टू, आप माइनस को बाहर ला सकते हो, माइनस 1137 आई कैप। यू कैन टेक अ माइनस साइन। हो गया यहाँ तक? चलो नीचे लिखना, नोट डाउन द बिलो। माइनस साइन or negative sign in vector analysis represent that it is in opposite direction. ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। मैग्नीट्यूड में इसका इंपैक्ट नहीं होता। माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं आएगा। ओके, जैसा कि मास, मेरा मास 60 kg है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा मास माइनस 60 kg है ना, ये गलत है। ओके, तो कभी भी ध्यान में रखना, माइनस साइन वेक्टर एनालिसिस में डायरेक्शन दिखाएगा, दैट टू द अपोजिट वन, फाइन, इन हैव नन ऑफ द बिजनेस विद द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कि फोर्स 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, minus 20 Newton force acting along negative x axis. Get clear now? None of the business with the magnitude. आगे बेटा दो एग्जाम्पल, और मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आपको और चाहिए तो आप और एक ले सकते हो, मे बी along y डायरेक्शन में आप ले सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको तकलीफ होगी समझने के लिए। x y जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स लेंगे हम यहाँ पे, और आपका फेवरेट नंबर मैंने ले लिया है, बोर्ड पे आप देख सकते हो, है ना? चलो सर आपको कैसे मालूम ये हमारा फेवरेट नंबर है?
बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट है ना, आणि तुम सर के ऊपर ही जाओगे ना, मास्टरवरच जाणार तुम्ही, ठीक है ना. एफ बार इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है -143 जे कैप. इज इट ओके? जनरल टर्म में हम यही लेते हैं, यहाँ माइनस रखेंगे बेटा. I hope you understand this particular lecture for the unit vectors, which is the heart of the vector chapter. In the next lecture, we will see addition and subtraction of the vectors. Stay tuned, stay home, stay safe, enjoy the lectures.